जय श्री कृष्णा। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी भक्तों को भादो मास की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम आपको भादो मास की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। भक्तों, इस कथा को आज के दिन सुनना अत्यंत लाभकारी माना गया है। तो आइए सुनते हैं अध्याय 14। सुत जी कहते हैं, सज्जनों से मिलने और पूर्ण लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारिका को गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौट कर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन दिखने लगे थे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए वह उस समय अनुकूल नहीं है। सारे कार्य उल्टे पलटे हो रहे हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य बोलने वाले हो गए हैं और अपने निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल कपट होने लगा है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई, पति पत्नी में भी कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव भी लोभ, दंभ आदि धर्मों से अभिभूत हो गया है। प्रकृति भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर के पूरे लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाने के लिए और अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए। तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौटे। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनके न आने का क्या कारण हो सकता है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ गया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज, स्त्री, प्राण, संतान, शत्रुओं पर विजय, स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्यापक समान बलवान देखने में हो। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्यापक समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात, पृथ्वी में भूकंप और शरीर में रोग कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ और बाईं आंखें, भुजा बार बार फड़क रही है, हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। उसके मुंह से आग भी निकल रहे हैं। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देख रहा है और चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बुरे पशु, गधे, दाहिने की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं और उल्लू, उसका प्रतिपक्षी कौवा, रात को अपने कड़ कठोर शब्दों में मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठते दिखाई दे रहे हैं। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती दिखाई दे रही हैं। शरीर को छेदने वाली यह लिसे अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं।
देखो सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है, आकाश में ग्रह परस्पर टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी और तालाब लोगों के मन को क्षुब्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बैल भी उदास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम हीन और आनंद रहित हो रहे हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजाब्रज अंकुशादि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे हैं कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए हुए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल क्रांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए हैं। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदय के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु भूष्टिवंशी यादव कुशल से तो है न? हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी कुशल से हैं न? उनकी पत्नी हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंदित से है न? जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवकी के साथ जीवित तो है न? हृदय उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल से हैं न? यादवों के तो बलराम आनंदित प्रभु हैं न? वृषण वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है न? युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है न? सुषेण चारुदेशण जागवंती युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है न? सुषेण चारु देश जामवंती नंदन सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सभी पुत्र भी प्रसन्न हैं न? भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंदन, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के सब सकुशल न? हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं? भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभागों में सुखपूर्वक विराजते हैं न? आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभीष्ट परिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? तुम श्रीहीन
से दिख रहे हो वहां बहुत दिनों तक रहे। कहीं तुम्हारे सम्मान में कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं हुई, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने दुर्भाग्यपूर्ण अमंगल शब्द आदि द्वारा तुम्हारे चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगे हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे पाए। तुम सदा शरणागत की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणियों का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्य का पूर्वक सम्मान तो नहीं किया। कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए, अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृदय भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने शून्य मन रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, पूजा व्रत के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।